मोतिहारी पुलिस ने मोबाइल झपटमारी करने वाले एक बड़े और शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अपराध की दुनिया में हलचल मचा दी है। चकिया अनुमंडल पुलिस की इस सटीक और सुनियोजित कार्रवाई में मोबाइल झपटमार गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी और झपटे गए दर्जनों मोबाइल फोन, भारी मात्रा में नगद राशि और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय झपटमार नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है, जो लंबे समय से आम लोगों को अपना शिकार बना रहा था। दरअसल यह पूरा मामला चकिया थाना क्षेत्र का है, जहां प्रोफेसर कॉलोनी से ये मामला सामने आया है, जहां निवासी विक्रम कुमार झा ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया था कि लाल रंग की हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने उनसे उनका मोबाइल फोन झपट लिया। लेकिन यह वारदात सिर्फ मोबाइल झपटने तक सीमित नहीं रही। मोबाइल छीनने वाले ने मोबाइल छीनने के बाद पीड़ित के बैंक खाते से अवैध रूप से पैसे की निकासी भी कर लिए, जिससे यह मामला और अधिक गंभीर हो गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया। चकिया डीएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और गुप्त सूचना के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान यह सामने आया कि इस गिरोह के सदस्य चकिया थाना क्षेत्र के 12 गोविंद गांव, मधुबन थाना क्षेत्र के ननकार गांव और जोगौलिया थाना क्षेत्र के खरसाल गांव के निवासी हैं। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर चारों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने पीड़ित विक्रम कुमार झा से झपटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने उनके पास से कुल 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 9 कीपैड मोबाइल फोन, 6,50,000 रुपए नगद और झपटमारी में इस्तेमाल की गई हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। बरामद सामान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह गिरोह कितने बड़े पैमाने पर वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे विभिन्न इलाकों में राह चलते लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल फोन झपटमारी की घटनाओं को अंजाम देते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया है कि उनके गिरोह में कई अन्य सदस्य और भी शामिल है, जो अभी फरार है। पुलिस ने शेष अपराधियों की पहचान गोपनीय रखते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी तेज कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मधुबन थाना क्षेत्र निवासी अमरकांत कुमार, राजू कुमार और गोविंदा कुमार के रूप में की गई है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जहां अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम नागरिकों ने पुलिस की इस सफलता पर राहत की सांस ली है। मोतिहारी पुलिस की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि अपराध करने वालों के लिए अब जिले में कोई भी जगह नहीं है। इनके आवेदन में यह लिखित किया गया है कि लाल रंग के ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात के द्वारा रेडमी कंपनी के नोट 12 एंड्रॉयड फोन को झटक कर फरार हो गया और उस फोन से यूपीआई के द्वारा वादी के खाता से ट्रांजैक्शन भी किया गया है। इस केस में तकनीकी अनुसंधान करते हुए आज दिनांक 14/12/25 को थाना क्षेत्र के ग्राम 12 गोविंद, चकिया थाना क्षेत्र के ग्राम 12 गोविंद एवं मधुबन थाना क्षेत्र के ग्राम ननकार जोगलिया एवं खरसाल जोगलिया से कांड में छीनी गई रेडमी कंपनी की नोट 12 एंड्रॉयड फोन एवं चोरी किया हुआ एवं अन्य 15 एंड्रॉयड एवं 9 कीपैड फोन एवं नगद 6.5 लाख रुपया तथा घटना में प्रयुक्त हीरो कंपनी का लाल रंग का ग्लैमर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर BR06S 2610 को बरामद किया गया है। छिनतई की घटना कारित करने वाले 3 अप्राथमिकी अभियुक्त एवं चोरी की मोबाइल खरीदने वाले 1 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों से बरामद फोन एवं चोरी के फोन तथा नगद राशि के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा बताया गया बरामद चोरी के फोन से साइबर फ्रॉड का कारोबार किया जा रहा था। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी चकिया थाना क्षेत्र के ग्राम 12 गोविंद एवं मधुबन थाना क्षेत्र के ग्राम ननकार जोगलिया एवं खरसाल जोगलिया से हुआ है। पुलिस इनका आपराधिक बरामद हुआ है सर, सब माने कि साइबर फ्रॉड से किया हुआ। हाँ, सभी साइबर फ्रॉड से ही। इन लोगों का पहले से भी आपराधिक इतिहास होगा सर? अब उस संबंध में छानबीन की जा रही है। बरामद हुआ है कांड में छीनी गई रेडमी कंपनी की नोट 12 एंड्रॉयड फोन, चोरी का 15 एंड्रॉयड एवं 9 कीपैड फोन, नकद 6.5 लाख रुपया एवं घटना में प्रयुक्त हीरो कंपनी का लाल रंग के ग्लैमर मोटरसाइकिल। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है अमरकांत कुमार, ग्राम खरसाल जोगलिया थाना मधुबन, मंजय कुमार, ग्राम ननकार जोगलिया थाना मधुबन, राजू कुमार पिता सिकंदर सहनी, 12 गोविंद चकिया, गोविंदा कुमार पिता सुरेंद्र सहनी, 12 गोविंद चकिया। छापेमारी दल में कौन थे? इसमें थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार, गौरव कुमार, राजू कुमार, पप्पू कुमार, साक्षी सेहा, मोहिनी कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मोतिहारी के गरीबों, वंचितों और सीनियर सिटीजन के लिए आज एक बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। जिले में स्वास्थ्य सेवा को लेकर एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है, जहां 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाएगा। यह घोषणा नारायणी मेडिकल सेंटर के प्रबंधक डॉक्टर रोशन मिश्रा ने अपने अस्पताल के दूसरे ब्रांच के भव्य उद्घाटन के मौके पर की है। शहर के छतौनी ढाका रोड मठिया में खुले नारायणी मेडिकल सेंटर के इस नए ब्रांच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के साथ साथ सीनियर सिटीजन को बिना किसी शुल्क के डॉक्टर की सलाह दी जाएगी। इतना ही नहीं, अस्पताल में दवा और जांच के खर्च में भी मरीजों को भारी छूट दी जाएगी, जिससे अच्छा और बेहतर इलाज अब आम लोगों की पहुंच में आ सकेगा। उद्घाटन के दौरान निदेशक डॉक्टर रोशन मिश्रा ने कहा कि इस अस्पताल को खोलने का उद्देश्य केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि उन लोगों की सेवा करना है जो महंगे इलाज के कारण अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने बताया कि नारायणी मेडिकल सेंटर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करेगा। नारायणी मेडिकल सेंटर का यह दूसरा ब्रांच आज से आम और खास सभी वर्गों के लिए पूरी तरह खुल गया है। अस्पताल में बुजुर्गों, गरीबों और वंचित समाज के लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही हर शुक्रवार और रविवार को यहां मुफ्त जांच शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां कई तरह की चिकित्सीय जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एक तो कुमारी देवी चौक पर जो क्लिनिक है, थोड़ा वो लखौरा रोड में पड़ता था, थोड़ा शहर से बाहर था, इसलिए इधर का मरीज और मेरे मित्र लोग के डिमांड से इधर भी एक छतौनी में अपना क्लिनिक डाले हैं। यहाँ के लोगों की भी सेवा होगा और हमारे क्लिनिक में सभी प्रकार के ऑपरेशन से लेकर के प्लास्टर से लेकर के सभी प्रकार का बीमारी, जैसे किडनी का स्टोन सफल इलाज हम करते हैं, हेपेटाइटिस बी का भी सफल इलाज करते हैं। एड्स पर मेरा रिसर्च 80% फाइनल हो चुका है और जिसको मैंने गैनी में जो है लेडीज़ का एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा होने में 8 साल, 5 साल, 10 साल का समय लग रहा है, उस पर भी हमने रिसर्च करके बहुत अच्छा दवा भी बनाया है और मेरा वो दवा सक्सेस है। 100% सभी लोगों को फायदा हो रहा है। तो यह फिजिशियन का काम होगा या सर्जन का काम? हमारे यहाँ हम तो फिजिशियन हैं, लेकिन सर्जन ऑन कॉल हमारे पास लोग हैं काम करने के लिए। ICU भी है, OT सब चीज़ का व्यवस्था है। क्लिनिक का उद्देश्य ये है कि हम लोग को सेवा भाव से खुला हुआ है, गरीबों को, वंचितों को एकदम जो है सेवा करना है। और मेरे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को फ्री इलाज है, जिसमें शुगर, BP, चीनी, हेमोग्लोबिन ये सब का जांच फ्री है। दवा में भी 15 से 20% का छूट हमारे यहाँ है। और गरीब, जो एकदम गरीब है, जो रिटायर्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन लोग का 60 साल से ऊपर लोग का मेरे यहाँ कोई फीस नहीं है। दवा में उन लोग को 20% छूट है और हमारे यहाँ उन लोग का एकदम स्वागत है। आए, इलाज करावें, सेवा का मौका दें। मतलब बुजुर्गों को 60 वर्ष के ऊपर का मेरे यहाँ कोई फीस नहीं है। हाँ, कोई फीस नहीं है। ये तो शायद भारत में पहली बार बिहार में। जी, मेरे यहाँ 60 साल से ऊपर आदमी का कोई फीस नहीं है। जांच में भी छूट है, अल्ट्रासाउंड में भी हमारे यहाँ 50% का छूट देते हैं। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन ने नारायणी मेडिकल सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सामाजिक सोच से जुड़े स्वास्थ्य सेवाएं समाज के लिए बेहद जरूरी है और अन्य चिकित्सकों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने इनको बस आशीर्वाद दिया है कि कर्तव्य और निष्ठा आपका काम है और मरीज का काम है कि वो आपके माथे पर चंदन लगाए, तिलक लगाए। मरीज के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और मरीज के अच्छे जीवन की कामना करने की आप प्रार्थना भी करते हैं, इलाज भी करते हैं। और आप जैसे मैं ज्ञान बाबू चौक को शुरू किया था, ये चौक भी आपके नाम से जाना जाए, रोशन जी के नाम से जाना जाए, रोशन जी का नाम रोशन हो। और ये जो मठिया जो इसका के बगल में जो जगह है, ये जगह बहुत शुद्ध जगह है। मैं घूम के देखा हूँ, पूरा फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल है और चूंकि मेन रोड पर है तो इनका काम है कि केवल मेहनत करें और फल तो ऊपर वाला देगा ही। आप शुद्ध हैं तो भगवान भी शुद्ध है। जोड़ी भी इनका भैया डॉक्टर RN मिश्रा, डॉक्टर रोशन जी दोनों। दोनों ये मामूली बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि इनके खानदान में डॉक्टरी नहीं है, इनके खून में डॉक्टरी नहीं है। बस आप लोग आशीर्वाद इनको दीजिए।
कुल मिलाकर नारायणी मेडिकल सेंटर का यह नया ब्रांच मोतिहारी के लिए सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों और बुजुर्गों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है, जहां अब इलाज चिंता नहीं बल्कि अधिकार बनता नजर आ रहा है। मोतिहारी के आईएमए हॉल में रोशनाई फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर सुनील चंपारनी कृत गजल संग्रह पल पल बदलती फितरत का लोकार्पण एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर संस्था द्वारा डॉक्टर सुनील चंपारनी को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में रोशनाई फाउंडेशन के सचिव गुरुदेव सहजाद ने स्वागत संबोधन देते हुए रोशनाई फाउंडेशन के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय चंपारण ड्रामा एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोशनाई फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल वर्मा ने डॉक्टर चंपारनी को बधाई देते हुए कहा कि पल पल जीवन बदल रहा है और शायर की सृजना से हम सब गौरवान्वित हैं। डॉक्टर सुनील चंपारनी ने अपने संबोधन में कहा कि बचपन से ही साहित्य में अभिरुचि थी, लेकिन जीवन के संघर्षों ने रचना क्रम को निरंतर जारी रखने की मोहलत ही नहीं दी। नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद रचना क्रम के साथ पुस्तकों के प्रकाशन की ओर मुड़ा और आज मेरी तीसरी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेरी तीसरी गज़ल का जो लोकार्पण चंपारण में हो रहा है। चूँकि इसके पहले 2 गज़लें के प्रकाशन जो है सो मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, वहाँ प्रकाशित हुआ। और तीसरी गज़ल जो है हमारे फाउंडेशन जो रोशनाई फाउंडेशन एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी गज़ल चंपारण के हैं, चंपारणी हैं, तो एक गज़ल का लोकार्पण चंपारण में होना चाहिए। तो चंपारण में हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी अपने लोग हैं वो ज़रूर आ गए हैं। और मैं और विशेष क्या कहूँ, मेरी यही उम्मीद है, मैं भविष्य में यही कहता हूँ कि 1-2 और गज़ल मेरी प्रकाशन की प्रक्रिया में है। कविता संग्रह भी प्रकाशन की प्रक्रिया में है, जो मैं बहुत निकट भविष्य में आएगा। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस वक्त दिया और थोड़ा सा कुछ कहने का, सुनने का, कुछ कविता गज़ल कहने का मौका दिया। और विशेष मैं क्या कहूं, आप लोग की शुभकामनाएं मेरे साथ है, तो मैं ज़रूर ही अच्छा करूंगा, इतना मुझे विश्वास है। बहुत